दत्तानगर के नाम पे रोड बनाने 1 करोड़ रुपया निकला है और खा गए। रोड बनानी है, देख लो ये रोड को हम अभी धुनी देने आए। क्या है? देखो, लोबान की धुनी 2 तरीके की दी जाती। एक धुनी जो है वो मच्छर, मलेरिया, डेंगू महल्ले में ना हो, इसके लिए एक धुनी दी जाती। और दूसरी जो धुनी में हमने जो महल्ले में दिए, ये बदउनवान लोगों को भगाने के लिए ये धुनी दी। बदउनवान ठेकेदार, बदउनवान लीडर और बदउनवान लोगों को भगाने के लिए ये आज धुनी दी गई है। इसलिए पूरे महल्ले में जो बदउनवानी हुई है दत्तानगर के अंदर, वो वजह से आज ये धुनी का प्रोग्राम हमने रखा है अनोखी तरीके से। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है कि उसमें हमने धुनी का प्रोग्राम नए तरीके से रखा है। किसने की है बदउनवानी, किसने की बदउनवानी हुई और कब हुई है? देखिए, ये दत्तानगर महल्ला है और यहाँ पे 2005 से आज तक 2025 तक 18 से 20 सालों के अंदर ये महल्ले के अंदर आज तक किसी ने ही 3-4 मेरे कार्यकाल के अंदर 2001 से 2007 तक के, आज उसके बाद से जितने भी मेंबर आए ये महल्ले के अंदर, जो वक्त मैंने 2005 में काम किया था उसके बाद जितने भी मेंबर आए आज तक उसको ये महल्ले के अंदर वो मेंबर को 1 पैसे का 1 रुपये का काम करना नहीं पड़ा। इसलिए कि वो रोड ऐसी बनी थी कि आज भी वो रोड कायम है और रोड फोड़ने से फूटती नहीं। अभी जो कुछ पाइपलाइन डालने की थी तो वो रोड तोड़ने के वास्ते जो है बुलडोजर मंगवाया गया, बुलडोजर से वो रोड को तोड़ना पड़ा, इसलिए वो रोड टूटी और पाइपलाइन का काम अभी पूरा हुआ। उसके बाद जो है अपने शहर के एक लीडर ने, एमएलए ने, आजी एमएलए ने दत्तानगर के जो आखिरी गली में एक इस्तकबालिया उनका प्रोग्राम हुआ था इलेक्शन जीत के आने के बाद, उन्होंने वो प्रोग्राम के अंदर अपने बयान में बोलते हुए बोला था कि दत्तानगर के अंदर हमने काम किया है। तो मैंने वो रिकॉर्डिंग सुना था, मेरे पास से आज वो डिलीट हो गई। तो उसमें उन्होंने बोला था कि दत्तानगर के अंदर भी हमने काम किया है, लेकिन दत्तानगर में 2005 से आज तक किसी ने काम नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार एक एमएलए की पोस्ट का आदमी और एक आलिम दीनदार जमातुल उलमा के सदर और बहुत नक्शबंदी क्या है, वो ऐसे बहुत ओहदे वाले आदमी ने बोला था वो मीटिंग में कि मैंने दत्तानगर में काम किया। तो वो दिन से आज तक मेरे दिमाग में बात बैठी थी कि यार दत्तानगर में ऐसा आज तक तो किसी ने काम नहीं किया। उसके बाद से मैंने मालूमात लेना चालू किया, कारपोरेशन गया, कारपोरेशन में मालूमात लिया, मैंने माहिती अधिकार लगाया। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि भाई दत्तानगर के अंदर दत्तानगर के नाम पर एक एस्टीमेट बना। उस एस्टीमेट का नाम रखा गया अरमान साइकिल से लेके दत्तानगर, अरमान साइकिल से लेके ऐसा हकीम चौक तक। और दत्तानगर के अंदर ऐसा स्वर्ण जयंती नगर उद्यान योजना अंतर्गत 1 करोड़ रुपए का काम मंजूर हुआ। जो काम मंजूर हुआ 2023 में वो काम मंजूर हुआ और 21/4/2023 को काम मंजूर हुआ। उसके बाद में मंजूर होने के बाद में 24-25 तक कई काम नहीं दिखा। तो 25 के अंदर वो जो ऐसा हकीम चौक तक, अरमान साइकिल से लेकर ऐसा हकीम चौक तक जो रोड बनी, उसके बाद मुझे लगा कि यार जो 1 करोड़ रुपया 2023 में मंजूर हुआ था उसमें से कुछ काम जो है ऐसा अरमान साइकिल से लेकर ऐसा हकीम चौक तक का जो रोड बनी, वो बहुत ज्यादा अगर उसको पकड़ा जाए तो 17 से 18 लाख रुपए का काम हुआ। उसके बाद वो काम 1 करोड़ रुपए का मंजूर था। उसका पहला बिल निकाला गया, पहला बिल उसको सबमिट किया गया 13/2/2025 को। मतलब पहला बिल जो है 13/2/2025 को कारपोरेशन में दाखिल किया गया, जिसमें 96,87,114 रुपए का बिल दाखिल किया गया था वो रोड का। उसमें से जो है कारपोरेशन ने वो रोड का काम जो है वो बिल जो है 37,87,114 रुपये मंजूर किया और उसको ठेकेदार को जो बिल है वो 14/2/2025 को ये 36,87,114 रुपये बिल दे दिया गया। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ दत्तानगर के अंदर। और दूसरा बिल जो है दाखिल किया गया
27/3/2025 को 27/3/2025 को दूसरा बिल दाखिल किया गया। उसमें जो है 31,73,670 रुपये 4/4/2025 को ये दूसरा बिल दाखिल दिया गया ठेकेदार को। ए बी वाक करके जो धुलिये का ठेकेदार है, ये ठेकेदार है धुलिये का। इसके नाम पर जो है शहर के लीडर जो है, शहर का लीडर जो है उसके लड़के और उसके जो साथीदार है, ये सब उसका काम करते हैं। तो खाली नाम ठेकेदार का है, लेकिन काम मालेगांव के एमएलए के बच्चे जो है, एमएलए के लड़का जो है अब्दुल्ला करके, ये पूरा काम करता है ये ठेकेदार के नाम पे। तो दूसरा बिल 31,73,670 रुपये का बिल दिया गया। ऐसा जो है दत्तनगर में खाली एक जो अरमान साइकिल से ऐसा हकीम चौक तक का रोड है, सिर्फ वो रोड बना, और जो 1 करोड़ रुपए का काम मंजूर था उसमें से 67 लाख रुपए जो है वो निकाल लिया गया 2 मरतबा करके। एक 36 लाख रुपए का, एक 31 लाख रुपए का, ऐसे 2 मरतबा करके 2 बिल निकाल लिया गया 67 लाख रुपए के। अब बचा 33 लाख रुपया। तो 33 लाख रुपए के ऊपर जो है मैंने रोक लगा दी, और मैंने जो है कारपोरेशन में एक अर्जी दाखिल करके अपना जो ये सब वर्क ऑर्डर है, बिल है, ये सब पूरा कमिश्नर के नाम पे दाखिल करके मैंने वो जो बाकी बचा हुआ पैसा जो इस पर रोक लगा दिया कि भाई दत्तनगर में एक रोड के अलावा कोई रोड नहीं बनी है, और 67 लाख रुपए का बिल निकल चुका है। बाकी जो 33 लाख रुपए बचे हैं वो कोई ठेकेदार को बिल अदा ना करे, और जो बोगस काम जो ठेकेदार के नाम पे जो लोगों ने किया, और उसमें जितने कारपोरेशन के अधिकारी जो है जिम्मेदार, जितनों की ये बिल के ऊपर साइन है, उप अभियंता, शहर अभियंता, कमिश्नर, नायब कमिश्नर और जो वार्ड इंजीनियर और ठेकेदार, ये लोगों के ऊपर जो है जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए कायदे से, क्योंकि इन्होंने फौजदारी गुना इनके ऊपर दाखिल होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कानून के साथ खिलवाड़ किया। 1 करोड़ रुपए मंजूर करके 67 लाख रुपए निकाल लिया गया। इसके लिए मैं अभी कारपोरेशन में तो मैंने अर्जी दाखिल कर दिया, लेकिन मैं लोक आयुक्त को भी जाने वाला हूँ। वो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है श्री फडणवीस जी, इनको भी लेटर देने वाला हूँ, और हाईकोर्ट के अंदर एक PI दाखिल करूँगा कि भाई हमारे मोहल्ले के दत्तनगर के लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, और 1 करोड़ 67 लाख रुपए, 1 करोड़ में से 67 लाख रुपए निकाल लिया गया। और आप लोगों ने देखा, जैसे मैंने आप लोगों को मोहल्ले में भी घुमाया कि मोहल्ले में जो है 1 रुपये का काम हुआ नहीं है। जैसी रोड 2005 में बनी थी, वो रोड अभी के जैसी के वैसी है, और जो रोड अभी खोदे गई थी वो पाइपलाइन के रास्ते, तो आप लोगों ने देखा कि कीचड़ भी है मोहल्ले के अंदर। तो ये रोड जो है 67 लाख रुपए की रोड, ये कहाँ गई, किसने चुराया, किसने पैसा निकाला, मैं ये सब के खिलाफ मैं जो है PI दाखिल करने वाला हूँ हाईकोर्ट के अंदर, और लोक आयुक्त में जाने वाला हूँ। उसके बाद मैंने जो कमिश्नर को अर्जी दिया है, कमिश्नर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता हो तो मैं आगे अपनी कार्रवाई करूंगा। इतनी मालूमात मेरे पास है। और बाकी के जो अभी 33 लाख रुपए जो बचा हुआ है, मेरी इसके ऊपर नज़र है। ये कोई 33 लाख रुपए का जो है वो उसको कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसके ऊपर जो अर्जी लगा दी है। वो 33 लाख रुपया जो जैसा बचा हुआ है, तो कमिश्नर ने इसके ऊपर और इसके 33 लाख के अंदर और बजट बढ़ा के मेरे महल्ले का नाम जो है दत्तनगर के नाम पे जो पैसा मंजूर हुआ था, वो उसके अंदर बजट बढ़ा के पूरे महल्ले के अंदर काम करके देना, नहीं तो इसके आगे बहुत आगे आंदोलन बढ़ता जाएगा। और म्युनिसिपल कमिश्नर और म्युनिसिपल के लोगों को जो है आगे तकलीफ होंगी, और वो ठेकेदार को भी बहुत तकलीफ होंगी। उन्होंने जो है ईमानदारी से मेरे महल्ले का काम पूरा कर देना बाकी पैसों के अंदर, तो मैं अपनी अर्जी वापस लूंगा। जब तक पूरा काम नहीं होगा एहतजाज जारी रहेगा। जैसा कि भाई लोग अभी मेंबर साहब एजाज वजीर साहब जो कॉर्पोरेटर रह चुके हैं हमारे दत्तनगर के, इन्होंने जो बातें सब बताई है दत्तनगर के ताल्लुक से, तो मैं शहर की आवाम से यही पूछना चाहता हूँ, और कॉर्पोरेशन के जो जिम्मेदार हैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि ये सब कब तक चलेगा। आज दत्तनगर के नाम से जो पैसा निकाला गया है 1 करोड़ रुपया, उसमें से कुछ पैसा बाकी है, और जो पैसा निकाल कर उसे फाड़ी फूड़ा कर लिया गया है, तो ऐसा कब तक चलेगा। शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी लोग ये चीज में शामिल है, सबके नाम की अर्जी कॉर्पोरेशन में डाली जाएगी और सबके ऊपर इंक्वायरी होगी। ये आवाम का पैसा है, ये पैसे का हिसाब आवाम मांगेंगी इनसे। जो भी कॉर्पोरेशन के अंदर बचा हुआ पैसा है, वो पैसा उस पैसे के अंदर फंड बढ़ाकर उसे बड़ी रकम कर दत्तनगर में काम होना चाहिए।
हम दत्त नगर के रहने वाले लोग हैं, आज क्या तकलीफ है क्या नहीं है ये हम जानते है ना। लोग आएंगे देखेंगे चले जाएंगे, लेकिन रहना हम लोगों को है। तो ये चीज के ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी मालूमात हम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। काम होगा नहीं होगा आगे, क्योंकि हम मोहल्ले के जिम्मेदार है, ये हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार है, पीछे रहे हुए कॉर्पोरेटर है। आज इन तक जो भी हकीकत आई है, ये पेपर वर्क कर रहे हैं, है ना, तो इनका हम सपोर्ट करेंगे, हम इनके साथ साना बसाना रहेंगे। एजाज वजीर साहब के साथ पूरा मोहल्ला रहेगा, ये काम होना चाहिए। हमारे सोहेल भाई है, इकबाल फ्रिज वाले है, महमूद चाचा है हमारे, और जो भी लोग है, अफजल भाई है, ये लोग सब आखिरी तक एजाज वजीर मेंबर के साथ है, उनका साथ देंगे, इनके साथ हम खड़े रहेंगे। ये जो काम बोलेंगे हम इनका करेंगे। और कॉरपोरेशन से और बड़े जिम्मेदारों से, कॉरपोरेशन के लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि हमारे एजाज वजीर साहब ने जो काम को छेड़ा है, इसमें इनकी मदद करो और इनका काम करके दो। पैसा जो निकाल के खा लिया गया है उसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। दत्त नगर में 1 रुपये का काम 20 साल के अंदर कभी हुआ नहीं, और आज पैसा निकल गया और काम नहीं है। हम लोगों ने पूरे मोहल्ले का सर्वे किया है, पूरे मोहल्ले में आज भी कीचड़ है। जो काम चालू है वो पाइपलाइन का चालू है, वो एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में हमें बोलना नहीं है। लेकिन जो पैसा निकाल के खा लिया गया है इसके बारे में हम लोगों का बोलना है। पूरा मोहल्ला हमारे साथ है और एजाज वजीर के साथ है। बस इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।